बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। सियासत होती रहती है, सियासी जमातें मौजूद हैं सियासत करने के लिए, लेकिन एक और सियासत भी होती है और वो ताजरों की सियासत होती है। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो ताजरों की सियासत का एक बहुत बड़ा शो लाहौर में कलमा चौक पर हो रहा है। कलमा चौक पर जो शो इस वक्त हो रहा है, मैं ख़ासतौर पर उसका जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो FPCCI की तरफ से, यानी कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर, जो चैम्बर्स की फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसके ख्वाजा शाहज़ेब अकरम जो हैं वो इसके रूहे रवां हैं, वो इसको मुनक्किद करवा रहे हैं। उसमें उनके साथ जो असाब बहुत नुमायाँ आपको नज़र आएंगे वो हमारे अलफता स्टोर के मालिक और इसके साथ साथ लाहौर चैम्बर के साबिक सदर हमें इरफान इकबाल शेख साहब नज़र आएंगे। इसके साथ साथ लाहौर चैम्बर के साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ साहब, जो पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के सरबराह हुआ करते थे, मोहम्मद अली मियाँ आपको नज़र आएंगे। ताजरों की सियासत जो है अरूज पर पहुंच रही है और इस वक्त जो कन्वेंशन इस वक्त जारी है, मैं उसके हवाले से ख़ास तौर पे कहना चाह रहा हूं कि वहाँ जो कुछ मनाजिर हैं वो साफ नज़र आ रहा है कि बजट के नाम पर और बजट में ताजरों की गिरफ्तारी के हवाले से वो लोग जो टैक्स नहीं अदा करेंगे 10 करोड़ रुपए तक नॉन फाइलर होते हुए, उसको छुपाएंगे उस इनकम को जिस पर 10 करोड़ तक टैक्स हो सके, या वो फाइलर नॉन फाइलर जो है जो 2.5 करोड़ तक छुपाएगा, उसको गिरफ्तार करने के अहकामात हैं। वो जो 203A है उस पर सियासत अरूज पर पहुंची है। इस सियासत ने हुकूमत के हामी और मुखालिफ ताजर जो हैं एक मरतबा फिर लाइन अप कर दिए हैं। एक प्रॉक्सी वॉर है जो खुलकर सामने आ गई है, एक बिग गेम है जो हर दौर की तरह एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। मैं आपको इस कन्वेंशन के हवाले से जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूं। यहां पर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नईम मीर ग्रुप जो है वो इस कन्वेंशन का हामी है। क्यों हामी है? क्योंकि ये हुकूमत के खिलाफ हो रहा है और नईम मीर साहब जो है इस वक्त नवाज लीग के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बात करते हैं, बहुत सारे ताजर कहते हैं कि वो सिर्फ नवाज लीग की बात करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान उसके बाकी धड़े भी वहाँ पर जा रहे हैं। जो धड़े वहाँ पर जा रहे हैं उनमें एक नुमायां धड़ा जो है अशरफ भट्टी साहब का ग्रुप है। अनारकली की जब हम सियासत की बात करते हैं लाहौर की और अशरफ भट्टी साहब का जिक्र करते हैं, अच्छे नेक आदमी हैं, खूबसूरत आदमी हैं, लेकिन शायद उनकी अंजुमन ताजरान उतनी बड़ी नहीं रह गई, छोटी रह गई, महदूद रह गई, लेकिन उनका एक धड़ा मौजूद है और वो धड़ा भी खुलकर नवाज लीग के साथ है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो ताजर तंजीमें आ रही हैं उसमें तंजीम ताजरान पाकिस्तान का खासतौर पे मैं जिक्र करूँगा। काशिफ साहब वहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं। काशिफ जो सब जो है तंजीम ताजरान पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि ये पुरानी जो तंजीमें थी अशरफ भट्टी साहब की, या आगे जाके मैं खालिद साहब का जिक्र करने वाला हूँ, उनकी तंजीमों को बंदे लेकर एक मजबूत तंजीम के तौर पर सामने आए हैं। काशिफ साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक जमात इस्लामी से है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद के उधर से नायब अमीर भी है जमात इस्लामी के। लेकिन ये ख्याल किया जा सकता है कि अगर ताजरों में कोई गैर सियासी तंजीम मौजूद है वो तंजीम ताजरान पाकिस्तान है। हालांकि जमात इस्लामी की तरफ से अपने अरकान को, ताजरों को यही हिदायत की जाती है कि आप तंजीम ताजरान पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन इसके बावजूद ताजरों के मुताबिक इस वक्त जो सबसे खैर सियासी तंजीम कोई कही जा सकती है तो वही है, ये भी वहां पर मौजूद है। अच्छा, अब जो मुखालफत कर रहे हैं, जो नहीं जा रहे, उनमें कौमी ताजर इत्तेहाद बड़ा अहम है। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, ख्वाजा तारीफ गुलशन की बात कर लें, लाहौर के ताजर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उनके साथ ताल्लुक भी है। कौमी ताजर इत्तेहाद परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बना था और उसके बाद उसकी एक खास लाइन है जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान से नहीं मिलती, उस अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलती थी जो हाजी मकसूद भट्ट की थी और बाद में वो खालिद परवेज साहब और अशरफ भट्टी साहब के दरमियान तकसीम होकर रह गई थी। तो कौमी ताजर इत्तेहाद नहीं जा रहा। अगरचे ख्वाजा तारीफ गुलशन जो है वो परेशान है, उन पे छापे पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुकूमत उनको तंग कर रही है, लेकिन वो कुछ मुजाहरे करवाने के बावजूद, मैंने वहां पर प्रोग्राम भी किया, उसके बावजूद वो वहां पर नहीं जा रहे। और उसकी वजह यह बयान की जा रही है कि ख्वाजा साहब को, ख्वाजा इजहार गुलशन साहब को बाकायदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मोहम्मद अली मियाँ साहब दावत देने के लिए नहीं गए, बाकी लोग नहीं गए, और शायद कोई प्रोटोकॉल उनका पूरा किया जाता, उनको इज्जत दी जाती तो शायद वो वहां पर चले जाते। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि वो वहां पर नहीं गए, उन्होंने भी उसका बाइकाट कर दिया। जो सबसे बड़ा बाइकाट हुआ है वो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान लाहौर का एक और धड़ा है।
اس کو لیڈ کر رہے ہیں ملک امانت. ملک امانت صاحب جو ہیں اس سے پہلے انجمن تاجران پاکستان لاہور نعیم میر گروپ کہہ لیں, مسلم لیگ نون کا حامی گروپ کہہ لیں, یا جو متحدہ گروپ ہے اس کو کہہ لیں, اس کو لیڈ کرتے تھے. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, نعیم میر صاحب کے بیانات ایک طرف ہوتے تھے, ملک صاحب کی پارٹی لائن کچھ اور تھی, قیادت کچھ اور کہتی تھی. انہوں نے آخر کار چھٹی ہوگی ان کی, وہاں پر سہیل بٹ صاحب راڈو والے جو ہیں ان کو صدر بنا دیا گیا. یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا. ملک امانت صاحب جو ہے اب انجمن تاجران ان کا اپنا دھڑا ہے, ان کے ساتھ بھی کافی دوست چلے گئے ہیں, جیسے وقار صاحب ہے ان کو میں ابھی آپ سے ملواؤں گا بھی, تو وہ وہاں پر چلے گئے. ملک امانت صاحب کا گروپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, اس کنونشن کی قومی تاجر اتحاد کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کے مخالف ہے. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی نمایاں ہے کہ چیمبر کی کارپوریٹ کلاس اور ایسوسیٹ کلاس کی لڑائی بھی سامنے آ رہی ہے. بہت سارے تاجر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا تاجر جو 10 کروڑ روپے تک کے ٹیکس کی مالیت, اس پہ جو انکم ہے, یعنی کہ 10 کروڑ کا ٹیکس ہو جس آمدنی پر, اس کو چھپائے, وہ بڑی مچھلی ہے. ہم اس کی لڑائی کیوں لڑیں بھائی؟ وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے چور ہوں گے, ان کو پکڑنا چاہیے, ہمیں اس سے پیچھے آ جانا چاہیے. اب یہاں پر ایک اور گروپ بھی ہے, وہ ہے خالد پرویز صاحب کا گروپ. جب حاجی مقصود بٹ صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو اختلافات تنازعات ہوئے, ببر صاحب نے جو رول پلے کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. تو خالد پرویز صاحب کا گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب, خالد پرویز صاحب خود جیالے ہیں, لیڈر ہیں, اچھے لیڈر ہیں, نظریاتی آدمی ہیں, پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جاتے ہیں. وہ گومگو کا شکار رہتے ہیں, کبھی وہ حکومت کے حامی ہو جاتے ہیں, کبھی مخالف ہو جاتے ہیں. تو اب خالد پرویز صاحب کا گروپ بھی اس کنونشن میں کم از کم وہ شامل نہیں ہے. وہ حکومت کا گرفتاری کے فیصلے کو درست کہہ رہا ہے, وہ سیلف اسیسمنٹ کو درست کہہ رہا ہے. تو خالد پرویز صاحب کا گروپ ایک طرف اور علیحدہ سے موجود ہے. اب آ جائیں محمد علی میاں صاحب جو اچانک متحرک ہوئے ہیں, عرفان اقبال شیخ صاحب کو دیکھ لیں, تو اس پر بھی بڑی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں. محمد علی میاں صاحب نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں, لاہور چیمبر کے صدر رہے ہیں, اس کے بعد پاکستان ٹریڈرز الائنس انہوں نے بنا لیا تھا, پرویز الہی صاحب سے بھی ملے, کچھ اور بھی باتیں بیچ میں آئیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نون لیگ کے, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. تو یہ جو ایک بگ گیم شروع ہوئی ہے, جو دھڑے بندی شروع ہوئی ہے, اور اس وقت جو کنونشن آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے, لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں, گرما گرم تقریریں ہونے والی ہیں, یہ ایک سیاسی صف بندی جو ہے تاجروں کی سامنے آنے والی ہے ایک نئی. تو یہ صف بندی ہے کیا, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لاہور کی تاجر سیاست کو اپنی زندگی دینے والے, اس کو بہت ڈٹ کے گج وس کے سیاست کرنے والے لوگ اس وقت یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. میں اپنے مہمانوں کو یہاں پر آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں گا. یہاں پر میرے ساتھ وقار احمد میاں صاحب موجود ہے. میاں صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. آپ چیئرمین ہیں انجمن تاجران پاکستان لاہور کے. ملک امانت گروپ جو ہم کہہ سکتے ہیں, ملک امانت صاحب وہی جو پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں, غالباً پنجاب کے عہدیدار ہیں, اور باقی لوگ بھی. ابھی کل پرسوں آپ نے گلشن راوی میں ایک تقریب بھی کی تھی جہاں پر ناصر سلمان صاحب آئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ آپ نے فل ایک ایفیلیشن شو کی تھی, وہاں پر آپ یہاں پر موجود ہیں. آپ کنونشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ وہاں پر نہیں گئے, پریس کانفرنس میں آپ گئے تھے ان کی کل, وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی, آپ آپس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. خیر چلیں, وہ جو بھی ہوئی اپنی جگہ پہ ہوئی. اور دوسرے میرے مہمان ہیں یہاں پر نعیم خان صاحب. نعیم خان صاحب جو ہے صدر ہیں جی نیو انارکلی بورڈ کے, اس وقت نعیم میر گروپ میں ہیں, اس وقت چیمبر کی سیاست میں بھی انہوں نے نیا دھڑا جوائن کیا ہے, تیزی کے ساتھ سیاست کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. تیزی کے ساتھ رنگ بدلتی سیاست میں آپ بھی موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر اشرف مہتاب صاحب بھی موجود ہیں, نئی بات کے ہمارے چیف رپورٹر ہیں, سیریز کارسپونڈنٹ ہیں, لاہور کے جو اکنامک رپورٹرز کی ایسوسیشن ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہوئے ہیں, لاہور کی سیاست کو بہت, تاجر سیاست کو خاص طور پہ بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. تو میں تھوڑا سا, یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاریاں جو ہے حکومت کو اختیار دے دینا غلط ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بڑی مچھلیاں, بڑے بڑے چور ہیں, ان کو پکڑا جانا چاہیے. آپ کو کیا ضرورت پڑی اس میں آنے کی, صف بندی ہو رہی ہے نہیں. بہت مہربانی نجم علی صاحب آپ کی اور لاہورن کی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہر دور میں ایسے ہوا ہے. کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ اتنے دلیر نہیں ہوتے, ان کو کاروبار کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر کی حکومت کے ساتھ اچھی ایفیلیشن ہو. تو جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی, آمر آیا, اس کے ساتھ بھی گئے لوگ, حالانکہ اب آمریت کو یہ برا کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی طاقتور دھڑا آیا, زرداری آ گیا, اس کے ساتھ بھی لوگ چلے گئے.
नून लीग आई तो उसके साथ भी लोग चले गए। सही। एक तरफ जब भी हम जाते हैं ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो चैम्बर में हो या कहीं भी हो, तो ये साफ कह देते हैं जी हमारी कुछ सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, हम तो ताजिर लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब इनकी दुकानों पे जाएं, घरों पे जाएं, तो झंडे लगे होते हैं, बड़े बड़े लोगों की, वो सियासतदानों की तस्वीर भी लगी होती हैं। तो ये थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि जो बात जहाँ कर रहे हैं उस पर पूरा भी उतरते हैं कि नहीं। सही। और रही बात ये जो रही बात convention हो आपकी, रहा है, हाँ, आप क्या जो समझते हैं ये कन्वेंशन जो इस वक्त हो रहा है, ये कामयाब कन्वेंशन है, नाकाम कन्वेंशन है? ये कामयाबी सूरत में मैं कह सकता हूँ इसको कि ये हुकूमत के खिलाफ है। हर दौर में जब भी FBR ने ताजरों के ऊपर कोई कुल्हाड़ा चलाने की कोशिश की है, यानी स्टेक होल्डर को साथ लेके पॉलिसी नहीं बनाई और अपनी असेसमेंट लगा के अपने टैक्सेस लगाने की कोशिश की है, तो मज़ामती ग्रुप चाहे वो कहीं भी हो तो वो ताकतवर होता है और लोग भी चाहते हैं कि शाहज़ेब अकरम की बात कर लें, इरफान इकबाल शेख की बात कर लें, ये इस तरह ये ना, आप जिस लोगों की बात करें 10 करोड़ वाली जो बात की है, तो ये वही लोग हैं ना, ये वो लोग हैं। तो इनको अपनी स्किन बचानी है। इरफान इकबाल शेख साहब आप देख लेंगे, इतना बड़ा उनके एक नहीं है, अब तो कितने स्टोर है। तो ये मामूली केस है उनका, 10 करोड़ रुपया साल की जो टर्नओवर है, ये जो भी है टैक्सेस के हवाले से, तो यकीनी बात है। हालांकि वो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं, आपको शायद इल्म नहीं है कि उनके भाई की उनके साथ रिश्तेदारी भी होने जा रही है। वो एक रिश्ता अजदवाजी में, यानी जो हमारी फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की, उनकी बेटी के साथ उनके भाई के बेटे की शादी मतलब मंगनी होने जा रही है। तो दूसरी तरफ से वो उधर भी मतलब साथ हैं। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा उनको कि जब ये नून लीग पे बुरा वक्त आया तो थोड़ा सा वो तब्दील भी हुए थे। तो ये आप समझिए सियासत का एक रुख है, ये लोग हैं। तो इसको अगर आप देखें तो एक वक्त था कि कराची की ताजर सियासत जो है बहुत एक्टिव थी हाजी मकसूद बाट से पहले। मैंने वो कन्वेंशन भी देखे हैं कि यहाँ ये नवाज शरीफ साहब के सामने जो ग्राउंड होता था, वहाँ से कराची से ताजर उनके नुमाइंदे आके खिताब किया करते थे और ये पिछली लाइन में बैठे होते थे, हाजी मकसूद बाट और बाकी लोग। लेकिन जैसे नून लीग एक्टिव हुई और बरसे इक़्तिदार आई, अच्छा दौर आया उनका, तो फिर हाजी मकसूद साहब भट्ट साहब जो है छा गए, वो सारे फिर कराची वाले भी इनकी तरफ देखना शुरू हो गए। एक वक्त आया कि क़यादत सारी की सारी पंजाब से पंजाब की तरफ आई। अब एक मरतबा फिर जो है पंजाब इस वक्त एक्टिव है। हाजी मकसूद भट्ट साहब के बाद भी अगर खालिद परवेज साहब को, और वो फड्डा सारा मुझे पता है, बब्बर साहब ने जिस तरह जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो वादे हुए वो सारा कुछ तारीख का हिस्सा बन गया है। अब डिवाइड एंड रूल है कि ताजों को डिवाइड करके आप नईम साहब वहां पे एक जुलूस की क़यादत करते हुए भी पहुंचे, आप उसमें शरीक भी हैं, इसके मकासद क्या हैं? मकासद देखें जी, ये हमारा एक ताजर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के हर ताजर का मसला है। अच्छा, छोटे बड़े ताजर सबका मसला ही है। छोटे का तो नहीं है, छोटे का भी और बड़े का भी है। अच्छा, आप जब इसका रूल निकाल के पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें छोटे का भी और बड़े का भी है। सही। इंपोर्टर का भी आएगा, जिसने 2 शैम्पू की दुकान पे बोतलें की, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये बात कहाँ से लिए हैं आपने, और क्या आपका बिल उसका बिल चाहिए, और कहाँ से आपने लिया, और कहाँ बेचने जा रहे हैं, किसको बेचने, और अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं निकलता उसका, तो आप जनाब स्मगलर भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया छोटे बड़े सबका मसला ही चल रहा है। सही, ये सबका मसला चल रहा है। उसके लिए आज सारी ताजर तंजीमों का इकट्ठा है। सारी मेरा ख्याल है एक का था छोड़ दें या एक का छोड़ दें। 99% ताजरान पाकिस्तान मलिक अमानत साहब वाला ग्रुप नहीं है, खालिद परवेज साहब का ग्रुप गया हुआ जी। खालिद परवेज साहब का ग्रुप आ रहा है, भट्टी साहब पहुंचे हैं, काशिफ साहब पहुंचे हैं, पाकिस्तान टेटर लाइंस पहुंचा है, तकरीबन चैम्बर पहुंच गया, फोर्टेशन पहुंच गया, तकरीबन 98% लोग पहुंच गए। 2% तो ऐसे होते ही हर घर में भी पूरे वोट नहीं पड़ते बंदे को, अगर 10 और 9 ही पड़ते हैं, मेरा भी रह भी जाता है। तो बात यह है कि वहां पर सब पहुंचे हैं और आज ये सब का मसला है और यहाँ पर मसला डिस्कस होगा। अगर यहाँ पे मसला हल ना हुआ तो ये आगे भी जाएगा, इसमें हड़ताल भी अनाउंस हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है इसके अंदर। इस मसले के ऊपर जी बिल्कुल हो सकता है और होगा। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम टैक्स देने को सब तैयार है, टैक्स देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, मुझे बड़ा टू बी वेरी फ्रैंक, आप पीटीआई के हामी थे, बड़े ठीक ठाक किस्म के हामी थे। इमरान खान साहब की मेरे प्रोग्रामों में तारीफें भी करते थे, और जैसे हुकूमत बनी फिर मुश्किलें पड़ी, फिर आपने एहतजाज, पहले आपने शिकवे शिकायतें करनी शुरू की और अब आप नून लीगियों के साथ जाके बैठ गए। मेरी बात सुने, बात यह है कि ताजर की कोई जमात नहीं होती। अच्छा, ताजर जो है ना वो खुद एक जमात है बहुत बड़ी। ताजर जो जमात है वो हर गली, हर महल्ले, हर जगह मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के हर कोने कोने में मौजूद है। ठीक है, तो ताजर का एक अपना मफाद है। सही। जब देखिए ताजर एक हुकूमत की तो देखता है, एक चीज मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप माजरत के साथ लोटा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप बुरा ना बनाइएगा, लेकिन आप लोटा होके सरकार की तरफ नहीं जा रहे, आप लोटा होके ऑपोजिशन की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा सोचा जा सकता है कि शायद आप दुखी हों। दुखी देखें जी, दुखी
दुखी हम तो तो थे मसाइल के दुखी होता है हमेशा। घर में भी जब बंदा खड़ा होता है किसी चीज के लिए तो अपने मसाइल की वजह से बंदा जो है ना वो खड़ा होता है। ठीक है। तो जब हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, सही। हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे पास कोई पूछने नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे आप फिर ऐलान नई जंग ही मीर करेंगे ना। नई मीर नहीं ग्रुप में मीर चले ग्रुप जाएंगे। या उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐलान जंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये ग्रुपिंग तो बनती रहती है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से ताजरों के ग्रुप भी बनते हैं, टूटते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, सारे सब लोग सीटों के मजे भी आप लेते एक हैं मौके और पे सारा कुछ करते थे। उसके पीटीए के पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के भी रहनुमा हुए थे। जी मैं PTA कहाँ चला मैं गया? बिल्कुल नायब सदर हूँ, नायब सदर हूँ PTA ही गायब हो गया, पता नहीं, मुझे नजर नहीं आता। अब नई मीर को मैं नई मीर ग्रुप में कन्वेंशन में जरूर गया हूँ। अच्छा। मुझे आप बताएं वहाँ पर मेरा कौन सा होता अनाउंस हुआ, सदर का हुआ, जनरल सुप्रीम सेक्रेटरी का हुआ, काउंसिल में किसका भी हुआ मेरा ख्याल है? शायद आप हैं, आप उनकी सुप्रीम काउंसिल मैं के वहाँ मेंबर पर हैं। आधा घंटा बैठा हूँ और अच्छा। नमाज के टाइम मैं वैसे ही चला गया था, बाहर निकल के चला गया था, मेरा बाद में अनाउंसमेंट हुई जो हुई मैं चला गया नहीं था। मेरे से सुन रहे हैं ये कोई प्रोग्राम बात नहीं, आपको- सुनते रहे, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल से नहीं, सियासत कन्वेंशन में तो करते आप हैं, मौजूद है ना, करते हैं। हुकूमत अल्लाह की मुखालिफ बात के अलावा किसी कन्वेंशन ने में, हुकूमत मुखालिफ कन्वेंशन में आप मौजूद हैं। वहाँ पीटीआई के लोग भी मौजूद थे। आप मौजूद हैं? मौजूद अब वकार साहब की तरफ आ जाते हैं। वकार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आप आजकल मलिक अमानत साहब के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे ताजिर अपने सियासत प्रोग्राम में बुलाया ताजिर सियासत के लिए। मुझे ताजिर सियासत करते हुए 43 साल हो गए हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर सियासत में मैंने सिर्फ अपने वालिद साहब की तरह नाम कमाया है, पैसा नहीं बनाया। जज़ाकल्लाह। आज जितने लीडर बने बैठे हैं, मेरे सामने 2 कपड़ों में सियासत में आए थे, प्लाजों के, बिल्डिंगों के, कोठियों के, बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं। मुझे फ़ख्र से कहना पड़ता है आपके चैनल के थ्रू, मैं आज भी किराए की दुकान पे बैठा हूँ, सिर्फ ताजिर सियासत खिदमत समझ के कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम ने अंजमन ताजरान लाहौर की बुनियाद रखी थी, शायद इनको किसी को याद भी ना हो। हाजी अब्दुल रशीद खोखर साहब होते थे प्रेसिडेंट लाहौर के अंजमन ताजरान के, और रशीद नज़ामी साहब होते थे बिन्नर रोड से जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। और उनके इंतकाल के बाद हाजी मकसूद भट्ट साहब को प्रेसिडेंट बनाया। अशरफ भट्टी साहब, ज़हीर बाबर साहब, तारिक फिरोज साहब, महबूब सिरकी साहब, एक हाजी अशफाक साहब हाल रोड से होते थे, शबीर लब्बा साहब, ये सारा ग्रुप था। हाजी मकसूद भट्ट साहब ने उस अंजमन ताजरान लाहौर को पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म फैलाया किया उन्होंने, और बहुत अच्छा चलाया। अगर ट्रेड पॉलिटिक्स में छोटे ताजरों का हकीकी कोई नुमाइंदा था तो वो हाजी मकसूद भट्ट साहब थे। मैं खुली बात करता हूँ। आज सियासत इबादत नहीं है, आज सियासत चुदराहट का नाम है, हट्टियों का नाम है। ये जो बातें की जितनी बातें आपने की है ना, इसको ना आप 2-3 चीज़ों को गुडमिट कर रहे हैं। अच्छा। ये आज का कन्वेंशन ताजर कन्वेंशन नहीं है। अच्छा। ये मेरा मसला नहीं है, मेरे लेवल के ताजर का मसला नहीं है। ये 10 करोड़ का टैक्स ये मेरा मसला नहीं आपका है, नहीं है। मेरा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 दफा लाहौर चैम्बर का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रह चुका हूं। सही। 4 दफा मैं फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर और जीबी मेंबर रह चुका हूं। सही। वहां पे छोटे ताजर की बात ही नहीं की जाती। ये मैं चैम्बर बड़ी में? चैम्बर हो या फेडरेशन हो। सही। अब चैम्बर पे हमारे ग्रुप ने, इफ्तिखार अली मलिक ग्रुप ने पिछले 40 साल हुकूमत की है। उसके बाद जब हम पिछला इलेक्शन लूज कर गए, अब ये नए इलेक्शन की तैयारी है। ये छोटे ताजर को इकट्ठा करके नए, इसमें बात सुनाए, ये फेडरेशन इलेक्शन करा रही, ताजर कन्वेंशन करा रही है। आपको पता है फेडरेशन के रूल्स क्या हैं? फेडरेशन का इसी मेंबर किसी चैम्बर का नुमाइंदा होता है या ए क्लास एसोसिएशन का। क्या नईम खान साहब किसी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं? ये 10 बंदे, 20 बंदे, 50 लेके ताजर कन्वेंशन में पहुंच जाए, वहां पे नॉमिनेशन जाती है। लाहौर चैम्बर 30,000 मेंबर है, एक बंदे की नॉमिनेशन फेडरेशन में जाती है जो कि एमसी मेंबर कहलवाता है। अगर कोई एसोसिएशन का नुमाइंदा, नहीं, जो मसाइल बताए हैं आप, मसाइल से इत्तेफाक नहीं करते। नहीं, मैं मसाइल की बात में आता हूँ ना। मैं अच्छा। जरा कन्वेंशन के हियत बता दूं ना आपको। अच्छा। कन्वेंशन ही गैर आईनी है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कन्वेंशन करवा रही है ताजर कन्वेंशन के नाम पे। सही। अब ताजर FPCCI करवा रही जी है, हाँ। वही करवा रही है, FPCCI ठीक करवा जी? रही है, सही है। अब जितने ताजर वहां पे हैं वो कौन से चैम्बर से हैं, कौन से एसोसिएशन से हैं? 128 एसोसिएशनें हैं। हाँ जी। 68 चैम्बर हैं पाकिस्तान के। ठीक है। उसके बाद 14 के करीब वीमेन चैम्बर हैं,
اس کے بعد سمال چیمبر کو 12-14 بن چکے ہیں. اچھا. کیا ان کی وہاں پہ نمائندگی ہے؟ نہیں، یہ تو تاجر سارے جا رہے ہیں نا، تاجر تنظیمیں ہیں وہاں پر. میں کر دوں، پھر آپ میرا گڑبڑ کر دیا. فیڈریشن کروا رہی ہے. ہاں جی. اور اس میں انارکلی سے رحمت مارکیٹ کے نمائندہ جا رہا ہے. فیڈریشن نے لاہور کی بنیاد لاہور نہیں، میں بنایا، لاہور میں لاہور چیمبر آئے گا، باہر کا چیمبر تو نہیں آئے گا. رحمت مارکیٹ، رحمت مارکیٹ انارکلی بورڈ کہہ لیں، انارکلی بورڈ کہہ لیں، اس کا نمائندہ جا رہا ہے. کیا یہ فیڈریشن کا یہ ایف پی سی سی آئی کا یہ دیکھیں ایف بی بی سی آئی سی کروا رہی ہے. وہ ایک میری بات آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمائندے ہی نہیں ہیں، وہ بنتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی، میری نومینیشن لاہور چیمبر سے کی ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں لاہور چیمبر کا. آپ کو جانا چاہیے تھا. مجھے جانا چاہیے. ایف پی سی سی آئی کے کنونشن میں یا لاہور چیمبر کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو جانا لاہور چاہیے. چیمبر کا پریزیڈنٹ، آپ کیوں نہیں گئے؟ لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ چونکہ ایفیلیٹڈ ہے نا فیڈریشن کے ساتھ. ساری تاجر تنظیمیں جو گئی ہیں، یہ ساری تاجر تنظیمیں گئی ہیں، سارے تاجر موجود ہیں وہاں پر. بات کر لیتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، وقار صاحب وہ اندر بیچ میں. بات یہ ہے ساری تاجر تنظیمیں. آپ نے ایک اور بات کی کہ سیاست جو ہے نا تاجروں میں آ گئی ہے. میں نے کہا جی یہ چودراہٹ ہے. سیاست نہیں ہے، سیاست ہی ہے نا، چودراہٹ ہے. کوئی اپنا پلازا بنانے کے لیے بچانے کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی اپنا نجائز مال بچانے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کنونشن ہو رہا ہے، جتنے لوگ وہاں پہ مجھے جا رہے ہیں مجھے اپوزیشن مائنڈیڈ نظر آ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے تو جتنے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے پلازے جو ہیں گریں گے، ان کے گر جائیں گے، آپ کا بچ جائے گا. آپ ہیں ملک امانت کے ساتھ، میرا پلازا نہیں، آپ ہیں ناصر سلمان کے ساتھ، آپ ہیں گورنر پنجاب کے ساتھ. میرا خیال آپ میری بات پہلے سنی نہیں ہے. میں آج بھی فخر سے کہتا ہوں میں کرائے کی بات کر رہا ہوں، ایک آپ کی بات نہیں کر رہا میں. آپ کی بات، آپ سے مراد آپ کا گروپ ہے بھائی. نہیں، میرا گروپ میں آپ کو بتا دوں، اس کی بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں کیوں یہ گروپ علیحدہ ہوا ہے. ہم نے نعیم گروپ کو، نعیم میر کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے؟ نعیم میر صاحب ون مین شو ہیں. اچھا. نعیم میر صاحب اپنے دائیں بائیں کھڑے کر کے بٹھا کے لوگوں کو صرف اور صرف کوسنے دینے کے لیے بیٹھتے ہیں. اچھا. ہم نے ان کو 1 سال سے الٹیمیٹ کر رہے تھے نعیم صاحب تاجر سیاست. وہ نون لیگ کی سیاست کر رہے ہیں. نون لیگ کی کریں، جیم کی کریں، میرا اوڑھنا بچھونا تاجر ہے. اچھا. یہاں پہ مجھے آپ کا نون لیگ سے تعلق کوئی نہیں؟ میرا مسلم لیگی ہوں میں بائی برتھ 4 نسلوں سے. مجھے فخر سے کہتا ہوں میں مسلم لیگ، نون جیم کاف لام یہ بات کی باتیں ہیں. میں مسلم لیگ نہیں. کون سی مسلم لیگ؟ اس مسلم لیگ کا جس نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. اچھا. نون لیگ سے تعلق نہیں ہے اس مسلم لیگ جس کا خواجہ صفدر صاحب تھے، اس مسلم لیگ جس کا مطلب میرا والد، آپ کے والد تھے، میرے تحریک پاکستان پرویز الہی جس کے نا مسلم لیگ. نہیں سر، دو ہی مسلم لیگ آگے جیم کاف لیم بن گئے. سر اس وقت آگے کلیئر ہو گیا نا. آپ پیر پگارا کی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، آپ شیخ رشید صاحب کی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، آپ چودھری پرویز الہی کی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، آپ نواز شریف کی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو گیا کیونکہ یہ ساری ایڈیالوجی مختلف ہو مسلم جاتی لیگ ہے. جو ہے نا یہ حکومتی عوانوں کی لونڈی رہی ہے. اچھا. اس کا نام بدلتے رہے ہیں، کبھی اس کا چلے گئے. لیکن میں آج بھی بتا دوں، جس دن ہم نے یہ نعیم میر صاحب کے ساتھ انجمن تاجران لاہور کی بنیاد رکھی تھی، اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں، میں میڈیا بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے خوف نہیں ہے کسی کا. ہم نے یہ طے کیا تھا جتنی جماعتی وابستیاں وہ گھر پہ رکھ کے آنی ہے. ہم نے صرف تاجر سیاست کرنی ہے. تاجر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کنونشن ہو رہا ہے، چونکہ میرا بنیادی ٹاپک وہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں جو کنونشن ہو رہا ہے وہ تاجروں کے مسائل پہ نہیں ہے؟ چھوٹے تاجر کے مسائل پہ نہیں، چھوٹے تاجر کے مسائل پہ نہیں ہے. آتے نہیں، جیسے آپ نے پہلے کہہ دیا جس نے 2.5 کروڑ روپے چوری کرنا ہے ٹیکس، ہاں جی، یا 10 کروڑ. مجھے بتائیں کہ میں آٹو مارکیٹ بادامی باغ سے بلانگ کرتا ہوں، 10 کروڑ 95% وہاں پہ ٹریڈرز بیٹھے ہیں، 5% ایکسپورٹر امپورٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ 5% اگر 95 نہیں، وہ جو سمگلر والی بات کی انہوں نے، سمگلر والی بات کی کہ اگر وہ رائٹ آف ہو چکا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ رائٹ آف ہو چکا ہے، ختم ہو گیا جی، ختم ہو چکا ہے، چیزیں وہ ختم ہو چکا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو اس وقت جو دھڑے بندی ہو رہی ہے، جو تقسیم ہو رہی ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات ہو رہی ہے اس کنونشن کے حوالے سے جو اس وقت جاری و ساری ہے. بڑی گرما گرم قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں، ہمارے رپورٹرز وہاں پر نمائندگان موجود ہیں، ہم آپ کو اس پر بھرپور تفصیلی رپورٹ بھی دیں گے. وہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بجٹ میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کر لی جائے، ایف بی آر کو گرفتاری کے اختیارات دینے کی بات کر لی جائے، یہاں پر باقی تمام جو ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے،
ताजर समझता है कि जनाब बड़ा हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, तो वहां पर वो सब पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त आमिर रफीक कुरैशी साहब जो है चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजम भाई कैसे हैं आप? ठीक है? आमिर साहब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट, बिल्कुल आ रही है जी। आमिर साहब मुझ तक कुछ वाज़ेह आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बहरहाल मुझे आपसे आपकी आवाज ये सही कहना आ चाह रही रहा है। था कि आप भी कन्वेंशन में पहुंचे, आप भी जी। वहां पर मौजूद हैं। ये समझा जा रहा है कि ये तो हुकूमत मुखालिफ कन्वेंशन है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक रहनुमा समझे जाते हैं, बड़े क्लोज समझे जाते हैं इमरान खान साहब के भी, गवर्नर साहब के भी। आप वहां पे क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इंसान को कुछ करने के लिए अच्छी इंसानियत आनी चाहिए। इसी तरह कारोबार करने के लिए पहले इंसान को कारोबारी होना चाहिए, जमातें बाद में आती हैं। यहाँ पे हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एक है कि ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार दे के रिश्वत का बाजार ज्यादा गर्म होएगा। मुझे बताएं, करोड़ों रुपए का FBR के नोटिस आते थे, हजारों में सेटल होते थे। अब जब ये गिरफ्तारी का इनको इख्तियार दे दिया गया, मुझे बताएं कि ये करोड़ों रुपए की गिरफ्तारी पे जब वारंट लेके आएंगे तो अब इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्वत नहीं देगा और ये लेंगे नहीं। ये जुल्म है। और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त कोई भी होए, वो टैक्स लगाती है पैसा इकट्ठा करने के लिए। हम कहते हैं कि आप हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने दें, कारोबार खुल के करने दें, हम टैक्स देने को तैयार हैं। सही। ये तो कोरोना की चौथी लहर में तो रेस्टोरेंट्स वैसे भी समझे जा रहे हैं कि एक मरतबा फिर बंद हो सकते हैं। देखिए जी, बात यह है, सारी पाकिस्तान खुला रहता है, सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद होते हैं। जब कोरोना चला जाता है, सबसे आखिर में रेस्टोरेंट खुलते हैं। हमें लगता है हम पाकिस्तान से नहीं, हम किसी और मुल्क के शहरी हैं। ये ज्यादती है। जितनी सफाई की हमने एहतियात हमने की है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री उतनी सफाई की एहतियात नहीं कर सकती। सोशल डिस्टेंसिंग 4 से 6 टेबल पे होती है, वो जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं हो सकती, फुटपाथ पे नहीं हो सकती, मॉल्स में नहीं हो सकती, मार्केट्स में नहीं हो सकती। तो हम तो करके बैठे हुए हैं, वैक्सीनेटेड लोगों को बैठा रहे हैं, आइंदा भी बैठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई पोर्टल नहीं दिया, कोई गैजेट नहीं दी। अच्छा, बाज लोग ये समझते हैं आमिर साहब, बाज लोग ये समझते हैं ये जो कन्वेंशन है ये नून लीग की गेम हो रही है हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए। मैं बताऊंगा आपको, मुझे बताएं, हम गैर सियासी लोग हैं, दोस्तियां हर एक से हैं, हमारा क्या ताल्लुक? कारोबारी बंदा प्योर प्रोफेशनल आदमी होता है, वही हम तो कम तो कोई 50 लाख घरों की, करोड़ की नौकरियों की तो बात भी नहीं कर रहे यहाँ पर, ना हम करना चाहते हैं। हम सीधे साधे शरीफ कारोबारी लोग हैं, जो हम कहते हैं कि हमें कारोबार का फजा दी जाए, अच्छी फजा, हम कारोबार कर सके, आप टैक्स लें हमारे से। नहीं तो ये कन्वेंशन तो ये समझा जा रहा है, आप कह रहे हैं हम टैक्स लें, तो ये तो समझा जा रहा है कि टैक्स चोरी को प्रमोट करने के लिए, टैक्स चोरों को बचाने के लिए गिरफ्तारी से, उसके लिए हो रहा है। देखें, बात सुने, ये कंसीलमेंट का लफ्ज जो होता है ना, ये समुंदर से बड़ा लफ्ज है कंसीलमेंट। अच्छा। यानी अगर किसी को शक पड़ जाए ब्यूरोक्रेसी को, तो वो उस कारोबारी बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे विदाउट नोटिस। सही। इस तरह तो उसकी माशरे में साख खराब हो जाएगी। अल्लाह माफ करे, उसके घर के बच्चों के रिश्ते नहीं होने। मैं बताऊंगा आपको, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और सिर्फ होना क्या है, जहां पे लाखों की, हजारों की करप्शन थी, वहां करोड़ों में चली जाएगी। ब्यूरोक्रेसी डराएगी कि जनाब गिरफ्तार कर लेंगे, पहले आप 10,000 देते थे, अब आप 10 लाख रुपया दे। इंसान, कारोबारी बंदा अपनी इज्जत नहीं बचाएगा तो क्या करेगा? ये क्लोज 203A, ये 203 नहीं है, ये बल्कि 302 है। किसी मुल्क में किसी गवर्नमेंट का कारोबारी बंदे को इतना जलील नहीं किया जा रहा जो जहां पर हम लोग हो रहे हैं। तो अब 302 लग गई हमारे पे। मैं आमिर भाई व्हाट्सएप पे आपकी तस्वीर देख रहा था इमरान खान साहब के साथ, आप भी इतने खूबसूरत, खान साहब भी इतने प्यारे लग रहे थे, तो वो मुझे तो बड़ा मैं इंप्रेस हो रहा था। आप कहें ना उनसे कि ये आप राब्ता करें उनसे। हमने हर जगह पे आवाज उठाई है कारोबारी बंदे की, कारोबारी दोस्तों की आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तियां अपनी जगह पे होती हैं, नजरियात अपनी जगह पे होती हैं। ये नजम भाई, जिस इंसान के दिल में ये खौफ खुदा आ जाए कि मैंने अपनी जात के अलावा किसी दूसरे का फायदा करना है, फिर वो दोस्तियां नहीं देखते।
वो काम देखते हैं। सही। हम अपने कारोबार से टाइम निकाल के कन्वेंशन में आए हैं। सड़कों पे आप पूरा साल देखते रहे हैं, माशाल्लाह आप कवर करते रहे हैं। मेरी अकेली साहब को फायदा हुआ, मुझे बताएं। सही। पूरी कम्युनिटी को फायदा हुआ। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, ये बहुत शुक्रिया। 302 हटाए हमारी आप। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे जाना उधर था, लेकिन ये जबरदस्त फिक्रा उन्होंने कहा कि ये 203A नहीं है, ये 302 है। एक ताजर अगर इस तरह गिरफ्तार हो गया कंसीलमेंट पर, भाईजान उसके लिए शर्मिंदगी है, उसके लिए मौत है, उसके बच्चों के रिश्ते नहीं होने। आप नहीं समझते ये मसला है? ये सारी बातें आपसे एग्रीड करता हूँ, अमर भाई से भी एग्रीड करता हूँ। अच्छा, कि पर जाना फिर नहीं, अच्छा। जाने की बात नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। आपने इनको, अमर भाई को कहा जी आपकी दोस्ती इमरान खान के साथ, उसको कहे ना। हाँ जी, मैंने कहा इस मुल्क को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा के गए थे कि ब्यूरोक्रेसी से बचाना है। आज ये ब्यूरोक्रेसी का जंगल है जो जिसने ताजरों को जकड़ा हुआ है। अमर भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि अब रिश्वत का रेट बढ़ेगा। सही। ताजर कौन टैक्स नहीं दे रहा, कौन टैक्स नहीं देता? आप कोई भी नहीं देता। नहीं, आप नहीं देते, आप ताजर नहीं है। मैं तो मेरे पे से कट जाता है, मेरी पे से ना कटे। मैं भी पैसे आपकी तरह ताजर हूं। पे से निकल ले आए। हाँ जी। आप 36 किस्म के बिलवाता टैक्स नहीं दे रहे हैं। सर डायरेक्ट क्यों नहीं देते? नहीं, डायरेक्ट भी हम डायरेक्ट नहीं देते, डायरेक्ट नहीं देते, हम कम देते हैं। देखिए जी, कम देना ये मैं एक दफा ना, मेरे पास एक MNA आए थे PTI के, तो उन्होंने कहा जी आपकी मार्केट के क्या हालात है? मैंने कहा अगर 5000 दुकान है तो 1000 बंदा टैक्स देता होगा। उन्होंने कहा किस तरह? मैंने कहा जी ये मेरा काम नहीं है कि नजम टैक्स नहीं देना, फाड़ लो। सही है, ये सरकार ने, सरकार का काम है, FPR का काम सरकार का काम है। है। FPR क्यों नहीं नए टैक्स असेसी ढूंढता? क्यों नहीं ढूंढता? अच्छा, आप सब लोग जो है, मलिक अमानत साहब हो गए, कौमी ख्वाजा अजहर गुलशन साहब हो गए, खालिद परवेज साहब शायद चले गए हैं या नहीं गए, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, मैं बात ही नहीं करना चाहता उनकी, चूंकि मुझे कंफर्म नहीं है। ये तमाम लोग इस वजह से नहीं गए कि आप हुकूमती धड़े में समझे जा रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं समझे जा रहे है। हैं। मैं आपको, अब आपने दोबारा सवाल किया है तो मैं नहीं था इसका जवाब देना चाहता। बात यह है कि आपने पहले बात कही है कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जा सकते थे अगर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता। जी, मुझे यही अंदाजा हुआ, मैंने मुख्तलिफ ताजरों से मुझे परसों मलिक अमानत साहब का फोन आया, उन्होंने कहा जी हमने ताजर कन्वेंशन में जाना है। अच्छा। मैंने कहा जी आपको किस तरह बुलाया गया है? व्हाट्सएप पर तो चल रहे हैं दावतनामे। हाँ जी। आपको कोई दावतनामा आया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आया है। मैंने कहा जी रिटर्न आया है, किस तरह आया है, टेलीफोनिकली आया है? उन्होंने कहा जी मुझे कार्ड्स भी आए हैं, ये परसों रात की बात कर रहा हूं मैं आपको। सही। कार्ड भी आए हैं और साथ मुझे फोन भी आया है। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे अभी तक किसी ने नहीं बुलाया। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मेरी सीनियरिटी ये बनती है और ना मैं इस तरह के प्रोग्रामों में इस तरह जाता हूं बगैर बुलाए के। ठीक है, मेरा अपना मैनेजमेंट को जो भी है उसको बुलाना चाहिए। मुझे फोन आया, आपने मलिक अमानत साहब को भी रोक दिया? नहीं, रोका नहीं। आप मेरी पूरी बात सुने ना। मैंने कहा जी मुझे बहैसियत चेयरमैन या फार्मर EC मेंबर मुझे नहीं बुलाया गया। ठीक हो गया। आप इस तरह करें कि इरफान साहब को पूछें कि क्या उन्होंने चेयरमैन साहब को फोन किया है। फिर मलिक अमानत साहब ने फोन किया, फिर इरफान साहब का मुझे फोन आया है। अच्छा, फोन आया है। ठीक। उन्होंने कहा जी आपने आना है। मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे। ठीक हो। हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ग्रुप पूरा लेके गए हैं। अच्छा। जिसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल मलिक कलीम साहब थे, जिसमें हमारे माल रोड के सदर नासिर अंसारी साहब थे, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो थे, पैटर्न चीफ जो हमारे सरप्रस्त आला मलिक इजाज साहब शामिल थे, 10-12 लोग थे। वहां पे उन्होंने हमें डी ग्रेड किया है। अच्छा। हमें डी ग्रेड किया गया है। इसका मतलब है कि आप जाना चाहते थे, फैसला कर चुके थे? फैसला कर चुके थे, हम जाना चाहते थे। सही। अब डी ग्रेड किस तरह? फिर मलिक कलीम साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी और नासिर अंसारी साहब ने स्टेज पे जाके इरफान साहब को कहा है कि इरफान साहब हमारे चेयरमैन नीचे बैठे हैं, आपने ऊपर नहीं बुलाया उनको, उनकी स्पीच भी नहीं करवा रहे। सही। एक साहब साथ बैठे थे, उन्होंने कहा जी उन्हें बुलाया कितने में? वहां पे हमने उनका फिर भी प्रोग्राम खराब नहीं किया। अच्छा, हमने कहा कि इन्होंने बुलाया ही कितने में? अच्छा, ये बकायदा लफ्ज बोला गया। सही। फिर उन्होंने आपस में डिस्कशन की, मियां हमद अली साहब ने, शाहजेब साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और इरफान साहब ने, लेकिन वो फैसला नहीं कर सके। फिर हमने टेलीफोनिकली आपस में करके ये फैसला किया कि चूंकि डिग्रेड किया गया, प्रोटोकॉल जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। ये खुद ही निकाल के अलग किया गया है। ये इसका मतलब ये हुआ। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपने रिकॉर्ड किया है। मैं आपके रिकॉर्ड के दोस्त के लिए बता दूं, हम जाना चाहते थे। सही। मेरी इरफान इकबाल से बात हुई है, मेरा भाई है। ठीक है। मैंने कहा जी हम आएंगे, हम गए भी। सही।
कल तारक मिश्रा साहब ये क्या सूरत-ए-हाल है? ताजर आपके साथ आना भी चाहते थे, वो विलिंग भी थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुंचे, और मेरे पास जो रिपोर्ट इससे पहले इनके ऑन दी रिकॉर्ड बताने से पहले मेरे पास जो रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक वाकई डिग्रेड किया गया, और यहाँ तक कहा गया कि इनको बुलाया किसने है, ये यहाँ पर आए क्यों हैं, इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाएगी, बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाएगी। तो मेरे ख्याल है आप खुद ताजरों में तकसीम कर रहे हैं। बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर डे गिरेट हुए तो बिल्कुल उनका हक बनता था, अगर नहीं गए तो उन्होंने ठीक किया। ज़ाहिर बात है, हर बंदा इज्जत मांगता है, इज्जत के बगैर कोई भी नहीं साथ चलता। आजकल घर में बच्चा होता है वो भी इज्जत मांगता है, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। अगर इनको वहाँ पे महसूस हुआ ऐसा और इनके साथ ऐसा हुआ तो मामला तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने के, क्योंकि देखें जब हम बुलाते हैं सबको बुलाना है, हमने घर की माँ या बाप बन के सबको बुलाना है। बात है, आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया था तो आप क्यों गए वहाँ पे? मैंने क्या कहा, मुझे बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि मुझे बुलाया गया। अगर वहाँ पर किसी एक शख्स ने ऐसा कह दिया है, देखिए वहाँ पर अगर किसी एक शख्स मेरा ख्याल में मोहम्मद अली मियां साहब ये स्टेज पे जब प्रोग्राम खत्म हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, इरफान साहब मैं सीनियर आदमी हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई, ये जो बात फिक्रा बोल के आया हूँ मैं उनके साथ। वकार साहब ने जो बात की है ना, वो मेरे इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियां, शादी अकरम साहब ने नहीं कही होगी, किसी और साहब ने इनको वो बात कही होगी। वो मेरे ज़हन में भी आ रहे कौन है वो, उन्होंने बात कही होगी ऐसी। बहरहाल अगर ये नहीं गए, किस वजह से नहीं गए, तो ये अच्छी बात नहीं है, सबको जाना चाहिए था। अब इस चीज को किस तरह देखते हैं कि ये जानबूझ के कुछ लोगों को अलग करने की अगर कोशिश की गई है तो वो क्या है? ये हर दौर में मैंने कहा ना, हुआ हर दौर में ग्रुप बंदी हुई, नए ग्रुप सफ बंदी हुई, ग्रुप टूटे, ग्रुप बने, इत्तेहाद बने, इत्तेहाद टूटे। मतलब जैसे चैम्बर के अंदर इत्तेहाद था, पहले किसी और का था, फिर किसी और का, अब किसी और का है, पिछले 15-16 साल से, 17 साल से। मकसद कहने का ये है कि ये जो अब इतनी तंजीमें हो गई हैं, आज से 15-20 साल पहले इतनी तंजीमें नहीं थी। एक इनका वजन था, हुकूमत को खतरा होता था कि यार एक है, ये आपस में इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे बच के रहो, इनकी बात मारो। अब डिवाइड एंड रूल हो गया है। अब ये खुद ही अपनी ताकत को इन्होंने डिमोलिश कर दिया, दूसरे लफ्ज़ों में कहें। जैसे ये आजकल ऑपरेशन हो रहा है मुख्तलिफ बाज़ारों में, तो दुकानें गिराई जाती हैं, तो ये अपने आप को डिग्रेड खुद भी करवा रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये प्रेशर ग्रुप बन गए। मतलब तंजीम एक होती है, जब उसके हिस्से होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो मुफादात अलग हो जाते हैं, फिर वो प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। अब ये प्रेशर ग्रुप बन के अब ये खुद सोचे, इन्होंने कहा मेरी एक बात, आगे सियासत किस तरफ जा रही है, मुझे खासतौर पे इस पे मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो मैं एक बात करना चाहूंगा, वो ये है कि ये सारे टैक्स से बचना चाहते हैं। ये जिनके नाम लिया, हाजी मकसूद भट्ट, खालिद परवेज, इनकी बैकग्राउंड देखिए क्या थे। ये छोटे बचना वो भी चाहते हैं, छोटे इनके दुकानें थी, इतने बड़े प्लाजे बन के सारा कुछ। मुझे लगता है इनकम टैक्स कितना देते होंगे, ये नहीं देते इतना टैक्स। लिबर्टी मार्केट है, किसी और मार्केट की बात करें, खुदा की शर्म आती है। हो सकता है कि आप उतना बिजली का बिल ज्यादा देते हो जितना वो सारे टैक्स देते हो। तो मकसद कहने का ये, इन्होंने पिछले गवर्नमेंट के साथ भी यही किया। मैंने इस पे जरा ज्यादा बात करना चाह रहा हूँ। इस वक्त अलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी अंदरूने लाहौर से बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं और तर्जमानी भी कर रहे हैं एक ग्रुप की, अंजुमन ताजरान के। अलाउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए भाई, आप ठीक हैं? अलाउद्दीन ये बताइएगा, ये जो कन्वेंशन हो रहा है इसके नतीजे में लाहौर और पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताजर सियासत किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जी आपने ताजरों की यानी कि एक दफा फिर आवाज बुलंद की। और मैं अभी सुन रहा था कि मेरे मोहतरम दोस्त ये कह रहे थे कि डिवाइडिंग हो गई है और तंजीमें तकसीम हो गई है। तो एक वाहिद जमात हाजी मकसूद अहमद भट्ट साहब की है जो आज तक डिवाइड नहीं हुई और वो अपने पांव पे खड़ी भी है हर मौके पर। और टैक्स के हवाले से भी, विद होल्डिंग के हवाले से भी उन्होंने अपना मौकफ एक पॉइंट तो उसी वक्त हो गई थी जब खालिद परवेज साहब और अशरफ भट्टी साहब का झगड़ा हुआ था, वो तो तभी हो गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और आज भी हमने सबसे पहले हमने ही आवाज उठाई कि जी हम इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। और जो तंजीमें टूटी भी हैं वो आप देखें कि कितने ग्रुपों में रह चुकी हैं। सिर्फ एक वाहिद यही तंजीम है जो सबसे जुदा करना और हर हुकूमत का। अच्छा, आप क्यों नहीं गए अलाउद्दीन साहब, आप क्यों नहीं गए कन्वेंशन में? हम किसी हुकूमत का आलाकार नहीं बनना चाहते ना। ये हुकूमत के आलाकार हैं, ये हुकूमत के आलाकार हैं। आप इन लोगों का देखें कि हर जगह इनके पॉइंट अलग अलग हैं। ये कभी इस तंजीम में, किसी उस तंजीम में, कभी इस वक्त तो ये हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहे हैं, इस वक्त तो ये हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहे हैं। हुकूमत पे दबाव कैसे बढ़ा रहे हैं जबकि 203 का कानून हुकूमत ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अभी हम किस लिए एहतजाज करें? हम तो अभी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं।
अभी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात खत्म हो, कोई डेडलॉक हो, नहीं अलाउद्दीन साहब बजट तो लागू हो चुका है, बजट तो लागू हो चुका है। लेकिन आप ये देखें अगर इन्होंने कुछ छापे भी पै चुके नहीं नहीं यकम तो पास हो गया पहले। तो सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। बजट जो है, बजट तो मंजूर हो चुका है, मुज़ाकरात जरूर हो रहे होंगे, लेकिन इसके नतीजे में आगे सियासत की धड़ेबंदी क्या होगी, क्या मंजरनामा होगा, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाहौर की, पंजाब की और पाकिस्तान की ताजर सियासत के हवाले से कन्वेंशन इस वक्त जारी है, हुकूमत मुखालिफ तकरीरें हो रही हैं, और ये क्या आगे अशरफ मेहताब साहब मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? आगे ये जो ताजर सियासत है, एग्रेसिवनेस की, हड़तालों की, बाइकाट की, या आपस में धड़ेबंदी की, नून लीग की, PTI की, तकसीम की, ये चलेगी आगे? ये ज़्यादा बढ़ेगी, आप देखेंगे वक्त के साथ इसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी और ज़्यादा लोग टूट फूट का शिकार होंगे, कोई उधर जाएंगे, जो लालच अपना अपना मफाद है। असल बात जो है मैं वो बताना चाहता हूँ, आपने कहा था जी आमिर कुरैशी साहब को कि आपकी तस्वीर इमरान खान के साथ है। इससे मादी में देखें मुशर्रफ के साथ भी लोगों की तस्वीरें थी, नवाज शरीफ के साथ भी थी, और जरदारी के साथ भी बड़ी तस्वीरें थी। क्या वो बजट इनके वापस हो गए थे, वो जो इन मुतालबा थे? मकसद कहने का ये कि इनके साथ बेशक जितनी मर्जी किसी IMF के लीडर के साथ तस्वीर होगी तो फिर वो बात बनेगा ना। बजट तो IMF ने बनवाना है, उसी ने ही आपने करना, तो कैसे मुमकिन है कि वो वापस? आपको ताजर सियासत का अगला मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? भाई मैं तो ना एक गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बजट बनाने से पहले बजाय कि उनके IMF के बैठे ताजरों के साथ बैठ के एक ऐसा लाइमल तैयार किया करें कि वो सबको काबिल कबूल हो। अच्छा, बेहतरीन बजट भी होगा। ताजर सियासत आगे क्या होगी? ताजर सियासत आगे आपके सामने इंशाल्लाह ताला आज देखें, आज शायद हड़ताल का भी ऐलान हो जाए। पहले तो वक्त देंगे 8-10 दिन का, नहीं होगा तो उसके बाद हड़ताल भी होगी, एग्रेसिवनेस आएगी। बिल्कुल। इस लें जनाब, आपको मियां साहब क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, पिछले 40 साल की जो सियासत मैंने देखी है ना, उसमें तो अगर स्ट्राइक्स अगर हुई हैं तो 2 ही हुई हैं। ये हाजी मकसूद भट्ट साहब के दौर में हुई थी 23 दिन की, उसके फार्मों के खिलाफ, मुशर्रफ दौर में। तो उसके बाद हमने 2 साल पहले 13 जुलाई की जो हड़ताल करवाई थी। अदरवाइज ये ताजर इसी तरह अपने मफादात के लिए अपनी अपनी हट्टियाँ अपनी तो चुतराते हैं, चलाते जाएंगे। छोटे ताजर का, हकीकी ताजर का कुछ नहीं होगा। ये नईम भाई ने कहा है ना कि हकीकी ताजर को बैठा के तो उनको साथ मिला, गवर्नमेंट या IMF या FBR के पास कौन से अख्तियारात है कि वो अपने आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सके? बजट बना बनाया पीछे से आ जाता है, वो आगे बैठ के पढ़ के सुना देते हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए तमाम मेहमानों का। मैं अशरफ मेहताब साहब आपका शुक्रिया, नईम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अबकार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। और प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है कि ताजर सियासत जो है बड़ी दिलचस्प चीज़ है, इसमें आना जाना, धड़ेबंदी, इसको स्टडी करना चाहिए। और इस वक्त जो है लाहौर में बैठ के जब हम ये देख रहे हैं तो नून लीग ताकतवर होती हुई नज़र आ रही है इस ताजर सियासत के ज़रिए। हुकूमत को सोचना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि ताजर उनकी तरफ भी आएँ, उनके साथ भी चलें, वरना आने वाले दिनों में ताजरों के ज़रिए हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है। अल्लाह हाफिज़।